मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से एक टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी कंफ्यूजिंग रह जाएगी। पहली बात तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। कहते हैं मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ऑप्पा इंटरवल a, b है कोई। अगर मान लो ये मैंने y के अंदर कंटेन करा लिया, x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज होता है, देन इट कॉल्ड एज डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के लिए इसका जो स्लोप बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। देखो x यहां पर है, मान लो यहां पे मेरे पास y है, जैसे जैसे मेरे पास x इंक्रीज होता है तो y बढ़ता जाता है। एक ऐसा y पहले ज्यादा था, x कम था, x जैसे जैसे बढ़ता गया y मेरे पास कम होता गया। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप हो गया मेरे पास। अब एक मेथड जो आज हम सीखने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को करने का, वो ये भी कहता है, मान लो x1 और x2 दो वेरिएबल्स लिए, मैंने कहा ये x1 मेरा x2 से छोटा है। एक काम तो ये हो सकता है कि f ऑफ x1 मेरे पास f ऑफ x से छोटा आ जाए, तो मेरे पास इंक्रीजिंग जो मान के चला था वही हो रहे हैं, दोनों लेस देन आ रहे हैं, दोनों सेम साइज आ रहे थे। x1 को x2 से छोटा माना, लेकिन ये मेरे पास f ऑफ x1 ग्रेटर देन हो गया f ऑफ x2 से, साइन चेंज हो गया तो डिक्रीजिंग। ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है बच्चों को समझने में, कोई बात नहीं, आएगा, इजी है। एक क्या करा करो, अगर मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 से कम यानी कि नेगेटिव है तो होगा डिक्रीजिंग। एक तो ये रूल है। एफ डैश एक्स मेरे पास 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो तो मेरे पास क्या आएगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अच्छे से क्लियर। ये कुछ रूल्स थे हमारे पास जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए देखे। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन कहता है 4x³ माइनस में 18x² प्लस में 27x और माइनस का 7, कहता है प्रूफ करो कि सारे के सारे रियल नंबर्स पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग करने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव कर दो भाई। मान लो ये f ऑफ x दे रखा था, f डैश x निकालो, डेरिवेट करेंगे तो 12x² माइनस में 36x और प्लस में 27 रह गया। 3 को कॉमन लिया मैंने, तो यहां पर क्या बच गया मेरे पास 4x² माइनस में मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा भैया 12x और प्लस में मेरे पास 9। ये देखोगे ध्यान से तो मेरे पास क्या आ गया, 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर आ गया। आपको पता है स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कौन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, पता चल गया कैसे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फंक्शन दे रखा है, कहता है x² माइनस में 6x प्लस में 3। चेक करो कि ये 4,6 के ऊपर क्या मेरे पास 4,6 पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहला काम तो f डैश x करेंगे तो ये 2x और माइनस में 6 होगा। आपको चेक करने के लिए क्या करेंगे, f डैश x को 0 के इक्वल रखो। आपके पास x की यहां से एक वैल्यू निकल कर आएगी, वो क्या आ गई, 3 आ गई।
इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब वो कहता है ये 0 होना चाहिए, ये 3 है, जो 3 आ रहा है वो मेरे इसके बीच में लाई करता है। अगर लाई करता है इसके बीच में तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया अच्छे से, श्योर। चलो यहाँ ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हो आप, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि आप ये इक्वल टू का साइन लगा के क्वेश्चन कर दिया करें, आसान होता है आप लोगों के क्वेश्चन करना। f ऑफ x दे रखा है e⁻²x, प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास। अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये इंक्रीजिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, कोई खास बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, तो आप उस चीज के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं लेंगे। रियल नंबर के आप ऊपर आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन को प्रूव करना है। पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, e⁻²x का e⁻²x और 2x का करेंगे तो 2 आ गया। मैं आपको ये बता दूं e की पावर हमेशा वैल्यू पूरी होती है, यानी कि जो e की पावर, देखो ये x का स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ये तो आपको पता है हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कौन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रूफ कर दिया मैंने, क्लियर है। हाँ जी, प्रूफ में आपको इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ यही करके दिखाना है, इससे बड़ी कोई महाभारत आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब आपको कैसे इंटरवल्स निकालने हैं। अभी तक आपको दे रखा होता था, अब आपको इंटरवल्स निकालने के लिए भी कह सकता है x² प्लस में 2x माइनस में 5 दे रखा है। कहता है इंटरवल निकालो जब ये पूरे का पूरा मेरे पास इंक्रीजिंग होगा या पूरे का पूरा मेरे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, पहले तो इसका काम, सबसे पहला तो डिफरेंशिएशन कर दो, 2x प्लस में 2। आपको अगर इंक्रीजिंग के लिए देखना है तो ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। इंक्रीजिंग के लिए 2x प्लस में 2, 2x माइनस का 2, मेरे पास x क्या आ गया, -2/2, यानी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, वो कितनी भी जा सकती है आपके पास, तो मेरे पास क्या होगा, -1 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग का इंटरवल। अगर डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है तो ये <0 होना चाहिए। सर काम तो वही करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, जो -1 से लेके -∞ तक जाना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। उम्मीद करता हूं डिक्रीजिंग के लिए सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे किसी फंक्शन के इंटरवल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि वो ये कहता है आपके पास, ओके, मान लो मैंने आपको ये कहा एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x माइनस में 1 का होल क्यूब, x माइनस में होल 2 का होल स्क्वायर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए आपको क्या निकालने हैं, इंटरवल्स निकालने हैं, ठीक है। अब भी देखे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसका डेरिवेट करो। आपने इसको तो एज इट इज मान लिया, उसका कर तो पावर आगे आ गई, ठीक है। फिर इसको आपने एज इट इज माना, पावर आगे आ गई, समझ गए, यही कहानी थी। मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 के इक्वल रखा करो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 इंटू में x माइनस 1 रह गया यहाँ पे, और प्लस में मेरे पास यहाँ कौन रह गया, 3 इंटू में x माइनस में 2, 0 के इक्वल। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करने का बच्चों कि आप सब कुछ 0 कर दो, नहीं नहीं, 2x माइनस में 2 प्लस में 3x माइनस में 6, x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, x माइनस में 2
5x माइनस में 8। अगर आप इन सबको लिखोगे इक्वल्स हो गया तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 8/5 भी हो सकती है। 8/5 को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 1.6 लिख सकता हूँ। पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 1, 1.6 और ये 2। एक केस हो सकता है x की वैल्यू मेरे पास क्या हो, 1 से छोटी। एक मेरे पास क्या केस हो सकता है बच्चों, 1 से लेके 1.6 तक चली जाए। एक मेरे पास क्या हो सकता है बच्चों, जो 1.6 है वहां से लेके मेरे पास वैल्यू 2 तक चली जाए। और एक ये भी हो सकता है कि जो x की वैल्यू है वो मेरे पास 2 से बड़ी हो जाए। इस तरह से हम केसेस बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप कैसे चेक करेंगे इसको कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मेरे पास जो आपके पास फंक्शन आया है डेरिवेट होके, आपको तो उसमें चेक करना पड़ता है। x से कम वैल्यू, माइनस की कोई भी वैल्यू मान लिया, मान लो मैंने 0 मान लिया, 1 से कम है ना, 0 को यहां पुट करा, -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, माइनस का यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया तो ये माइनस आएगा, यहां 0 डाल दिया तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया और रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ गए कैसे आपको लेके चलना होता है इन चीजों में, ऐसे रिजल्ट निकाल के चलना है। 1 और 1.6 के बीच में मान लो मैंने 1.5 डाल दिया, 1.5 डालूंगा तो ये तो पॉजिटिव वैसे भी स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। 1.5 डाल दिया, 1.5 तो भी मेरे पास ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट आ गया आपके पास पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई है। मैं सबको कैसे कर रहा हूं, 1.6 और 2 के बीच में करना है। 1.9 डालकर देखता हूं, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव वैसे भी स्क्वायर है, ये नेगेटिव हो गया। 1.9 डाला तो ये मेरे पास बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 इंटू में 1.9 माइनस में 8, 9.5 माइनस 8 तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आपके पास रिजल्ट जो आ गया वो नेगेटिव आ गया। इस तरह से चेक करते हैं हम। फिर 2 से बड़ा करा, 3 मान लू, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो सारे के सारे मेरे पास पॉजिटिव हो गए। तो जो पॉजिटिव हो गए वो तो इंक्रीजिंग है, जो लेस देन का है वो यानी कि नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग है। कौन से पे, तो इंक्रीजिंग के अगर मैं इंटरवल्स लिखूं, इसका तो क्या बनता, -∞ से 1 यूनियन लगाते जाएंगे। 1 से लेके मेरे पास कहां तक गया, ये 1.6 तक गया। अब यहाँ पे यानी कि 8/5 भी लिख सकते हो इसको, और यहाँ पे क्या गया मेरे पास 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए चेक करोगे आप तो मैं क्या कहूंगा, सिर्फ एक ही रेंज आएगी, 8/5 से लेके 2 के बीच में। तो पता चल गया बच्चों कि हम कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की इंटरवल्स को निकाल सकते हैं अच्छे से। चलिए अब ऐसे ही का मेरे पास आता है, एक क्वेश्चन और कर देता हूं। जैसे कि आपको कहता है cos ऑफ x दे रखा है, ठीक है, बताओ 0 से लेके π/2 के बीच में क्या ये मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का साइन x आएगा। अब माइनस आ गया तो ये नेगेटिव ही दिखाएगा, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव होती है इस रेंज के अंदर, तो ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मतलब डिक्रीजिंग है। हेंस प्रूव्ड। पता चला कैसे क्वेश्चन करते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए चाहे कुछ आ जाए, क्वेश्चन का स्टेप्स आपके पास सेम होंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अच्छे से करिएगा स्टूडेंट्स। जो भी डाउट हो मुझे क्वेरी में डाल दीजिएगा। थैंक यू।